आज लेट होगी। चलो स्टार्ट करो। चलो बेटा, आज लास्ट तारीख है आज 13 होगी ना। और हाइड्रोकार्बन का आज 5th लेक्चर है बेटा। पांचवा लेक्चर है बेटा, हाइड्रोकार्बन 5th। मैं आप लोगों को इससे पहले पढ़ा था, मैंने रेजोनेंस एनर्जी कहा था बेटा आपसे। रेजोनेंस एनर्जी मैं आपसे कराई था, रेजोनेंस एनर्जी बेटा। फैजीन, ये टॉपिक करा था मैंने, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को एक बार बता दो मुझे कि क्या करा था मैंने। हाँ हाँ हाँ, देखो नोट्स में, देखो क्या करा था नोट्स में। एक बार देखो क्या लिखवा था, कितना लिखवा था, कहाँ लिखा था, नहीं लिखा, नहीं लिखा, क्या करा था हैं। देखो क्या था, a difference between the energy of a difference between the energy of most stable resonance hybrid most stable resonance hybrid and the most stable and the actual resonating structure या most stable resonating structure of benzene is called resonance energy is called resonance energy। ये बात मैंने कही थी, यानी एक डिफरेंस difference between the energy of most stable resonance hybrid and the most stable resonating structure of benzene is called resonance energy। यानी फिर लिखवा था आप लोगों से, देखो फैजिन का लिखवा था रेजोनेंस एनर्जी। खोल दिया भाई गेट, खोल रहे। रेजोनेंस एनर्जी बराबर डेल्टा एच ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। और भाई फटाफट आओ, कहाँ चले गए थे आप लोग। अच्छा, मैं तो अभी भी शुरू कर दिया था मैंने। माइनस डेल्टा एच ऑफ, ये एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी बेटा। ये कल मैंने रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की बात करी थी। डेल्टा एच ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड यानी एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। महिमा ये कल लिखवा था, देखो ध्यान से बेटा। कल यानी परसों जो लेक्चर था, परसों लेक्चर में ये बात लिखवाई थी, ये बात लिखवा दी थी। अब ध्यान से देख देख कर बता मैं फिर आप लोग। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या लिखवा था वैल्यू, बता फटाफट महिमा। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्जीन कितनी लिखवाई थी, इज इक्वल टू माइनस 28.6 किलो किलो कैलोरी पर मोल। फिर लिखवा था द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन, heat of hydrogenation of benzene, heat of hydrogenation of benzene is equal to 3 into 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये लिखवाया था बेटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी आपकी, हीट ऑफ हाइड्रोजेशन, द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, बस ये पता होना चाहिए किसी और के केस में आ सकता है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन माइनस के 49 पॉइंट कितना लिखवाया था बेटा, 8, माइनस के 49.8 लिखवाया था ये आपका किलो कैलोरी पर मोल। इन तीनों वैल्यू को याद रखो, फिर मैं देखो एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 3 वैल्यू थी, तीनों आपको याद रखनी है, तीनों वैल्यू याद रखते हैं। तीनों वैल्यू ये तो लिखवाई हुई है, महिमा कल लिखवा दी थी। तीनों को देखे ऐसे करना है आपको। इधर आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी ई है भाई। यहाँ आपने लिखा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, साइक्लोहेक्जीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी थी इसकी बेटा, माइनस के 28.6। उसके बाद फिर आपने लिखनी बेंजीन की, 3 गुना कर देना इससे, ये 3 इंटू माइनस के 3 इंटू 28.6, फिर कर देना है आपने हाइब्रिड की 49.8 माइनस के 40, गुड मॉर्निंग बेटा, ये 3 स्टेप्स आपको करना। 49.8 ये सब किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। डिफरेंस किसका करना था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी साइक्लोहेक्जीन की है, बेंजीन की है। डिफरेंस आपको कल बता दिया था कि रेजोनेंस एनर्जी जो आपकी होगी, रेजोनेंस एनर्जी बराबर डेल्टा एच ऑफ, डेल्टा एच ऑफ दिस माइनस डेल्टा एच ऑफ ये आपका है। इस वैल्यू को पुट किया माइनस के 49.8 माइनस और माइनस ही 3 इंटू 28.6 बराबर 36 किलो कैलोरी पर मोल प्लस में आया है। यानी आपके पास अगर रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, प्लस यहाँ आपको 36 प्लस 36 किलो कैलोरी हीट आपने देनी पड़ेगी, और तब जाकर ये किसमें, यानी लेस स्टेबल इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे डायग्राम टाइप से याद रखते हैं आप लोग। ठीक है फिर ऑन, ये मैंने रिपीट करा जो मैंने कल यानी परसों जो करा था सैटरडे में आप लोगों से, वही मैंने एक बार रिपीट करा कि कभी रेजोनेंस एनर्जी कोई बात ऐसी आती है तो आपको याद रखना कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन है, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन है। इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। फिर याद रखना, कहीं एक आध बार क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा आप, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन
which satisfied the conditions of aromaticity, all the conditions of aromaticity known as the aromatic hydrocarbon. देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन आपका कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन शुड बी, नंबर पहला आपका, हाइड्रोकार्बन शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, यानी आपका एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए. ईच रिंग एटम, each ring atom, each ring atom should have sp2 hybridization, sp2 hybridization, यानी प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. नंबर तीसरा, should be fully conjugated, hydrocarbon should be fully conjugated, fully conjugated, यानी कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन की सेटिस्फाइड करनी चाहिए. नंबर चौथा आपका है, फॉलोज द हकल रूल्स, फॉलोज द हकल रूल, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए. हकल रूल क्या है? दैट इज 4n+2 बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर आपका, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बेटा. तो ये कुछ कंडीशंस है, जो भी हाइड्रोकार्बन इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा. कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, ईच रिंग एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडेशन, हाइड्रोकार्बन शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड एंड फॉलो द हकल रूल, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए. जो भी हाइड्रो एरोमेटिक यानी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा. फैजिन देखिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ एक एरोमेटिक, एक हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, यानी मैंने ये कुछ 8 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है. ये एरोमेटिक होगा क्या? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा क्या? ये है, किस वजह से नहीं होगा? हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा. देखिए ये होगा क्या? ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या? ये होगा, ये होगा. नेफ्थलीन कहते हैं इसको. अगर तीन, हाँ बेटा, अगर 3 बेंजीन रिंग है, क्या ये भी होगा? होगा है? याद रखना, जिसमें भी आपके ऑड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, ऑड ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं. अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे तो हकल रूल को सेटिस्फाइड नहीं करेगा. जिसके पास ऑड लास्ट में लिखा फॉलोज द हकल एन बराबर, ये पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो आपको.
शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए ना? देखिए सर वो फॉलो करेंगे हैं ऑड ऑड पाई बॉन्ड, करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ऑड हैं तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो ध्यान से, मैं यहाँ क्या कह रहा फैजीन, ये क्या कह रहा मैं देखे ना, अभी मैंने कहा कि जिस हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड ओड नंबर में होंगे वे वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या ये एरोमेटिक हाइड यानी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। प्रत्येक रिंग एटम पर, यानी कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर भी है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा, हाइड्रो फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है, क्योंकि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज किसमें, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन जब चौथी बात आई, यहाँ पाई बॉन्ड किसमें हुई, इवन नंबर में। और इवन नंबर में अगर पाई बॉन्ड है तो वो समझ लीजिए आपका क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर पाई बॉन्ड ओड नंबर में है तो क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। इस चौथी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा ये कंपाउंड, चौथी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर मैं इसको कहता हूं ये वाला, ये आपके पास ये है, और यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में होता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है। जो पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में होगा वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हुए, यानी इसको भी एज ए पाई बॉन्ड मान रहे हैं, और दो पाई बॉन्ड आपके सामने है, तीन। तीन का मतलब ऑड है, और ऑड का मतलब वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये बात ऐसे याद रखनी है आप लोगों को, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। देखो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या, ये देखो मैंने कुछ ऐसा लिखा है भाई, पाई बॉन्ड यहाँ लिखा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जगह चार्ज आपका पॉजिटिव है। क्या ये हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये सब क्या है आपके ओड नंबर में पाई बॉन्ड, और कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो स्ट्रक्चर आपकी देखिए खुद क्या बनेगी। जब यहाँ से यहाँ गया, अब आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड डबल यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या बननी है। तो रेजोनेंस भी शो कर रहा है ना। स्टेबलाइज, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको कंडीशंस ये रखनी है। क्या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है फैजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या, पॉजिटिव चार्ज लिखा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दिस इज द नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक तो है बट बेंजीनिंग नहीं है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये बात याद रखनी। और जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसे कहते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और जिसमें बेंजीनिंग नहीं होता उसे कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक बेंजीनोइड होता है, एक नॉन बेंजीनोइड होता है। तो ये आपका नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया भाई आपका, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलो बेटा, चलो बेटा, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन ऐसे लिखते हैं। नंबर फर्स्ट आपका फ्रॉम हेक्सेन, फ्रॉम हेक्सेन, ये आपका पास है हेक्सेन, CH2 CH2 CH2,
CH2CH3 एन हेक्सेन है, ये नॉर्मल हेक्सेन है आपका, इसको आप पास कर रहे हैं Al2O3 अपॉन Cr2O3, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बनता क्या आपका बेंजीन, बेंजीन बना, प्लस 4H2 गैस निकलती थी। अगर मैं इसको हीट करता हूँ CH3CH2 होल 5, प्रोडक्ट क्या बनाई थी मैंने, पहले बनी थी प्रोडक्ट आपकी, देखो क्या बनी थी प्रोडक्ट आपकी, आपकी प्रोडक्ट बनी थी फिर टोलुइन, टोलुइन बनी थी ना, प्लस 4H2, देखो फटाफट उतारते जाओ। है बेटा, हाँ CH2 का होल 5, नंबर प्रिपरेशन नंबर सेकंड है बेटा, हो गया सागर, कर ले भाई, देख तो बराबर में से कर दिया सागर, तू समझता रहेगा तो सब है, हैं किसका नहीं हुआ, क्या कर रहा तू, अनस का नहीं हुआ रहा, साकिब बताएगा सही, अनस कोशिश कर कर बेटा समझने की कोशिश करा कर कि हुआ क्या, यानी ये तो एक किस्म से आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, कन्वर्जेंस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज द एरोमेटिजेशन, यानी ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को ही, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और उधर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, द कन्वर्जेंस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एरोमेटिजेशन, एरोमेटिजेशन कहते हैं उसको, तो एरोमेटिजेशन कहते हैं किसको, अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर सेकंड आपका बाय द रिडक्शन ऑफ, by the reduction by the reduction of cyclohexane, cyclohexane, by the reduction of cyclohexane and cyclohexene, cyclohexane and cyclohexene, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसको आप हीट करते इसका रिडक्शन करना साइक्लोहेक्सेन का PDC के साथ हीट करना, हेक्सेन एंड हेक्जीन, एक हेक्सेन है, अगर साइक्लोहेक्सेन का आप रिडक्शन कर रहे हो PDC, हाँ PD पैलेडियम होता है आपका, PDC के साथ इसका वो कर रहे हैं आप, कोई से दोस्ती बोलते हैं ना, है ना, तो कहते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया था। अब मैं अब मैं फैजिन मैंने कहा कि अगर मैं पैलेडियम अपॉन सी, कार्बन आपका है, पीडी है, पैलेडियम आपका है, पैलेडियम और सी का रिडक्शन करता हूँ, यानी पीडी और चारकोल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करता हूँ साइक्लोहेक्सेन का, तो यहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन कहलाएगा ये, डीहाइड्रोजिनेशन, तो कितने H2 निकलेंगे आपके, 3H2 निकल जाते हैं बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, अब आपने लिखा है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का भी रिडक्शंस कर रहे हो आप, इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ आपका बना क्या, यहाँ आपकी बेंजीन, प्लस यहाँ आपके 2H2 निकल जाते हैं, ये तो गैस यहाँ पर 3H2, यहाँ पर आपका 2H2 गैस निकल जाती है, तो ये किससे बनाया, यानी मैं क्या नाम नाम भूल गया मैं,
हाँ अलीना देख मैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, पहला प्रिपरेशन किया था केवल साइक्लो है यानी नॉर्मल हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट किया था, उसे कहते हैं एरोमेटिजेशन। का तो मैं लिखवा था एल्केन, उसमें एल्केन के केस में लिखवा था एरोमेटिजेशन। फिर मैंने कहा सेकंड प्रिपरेशन से प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन चल रहा। सेकंड है अगर मैं साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का रिडक्शन करता हूँ भाई पैलेडियम अपॉन कार्बन की रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो भी आपका। सर जी। हाँ बेटा। योगज अभिक्रिया में हैं? योगज अभिक्रिया कौन से वाली? योगज। योगज दूसरी है। कौन सी अभिक्रिया? ये तो सिंपल आपका रिडक्शन रिड्यूसिंग रिडक्शंस कर रहे हैं पी अपॉन सी के साथ, उसमें तो ऐसा ही था। नंबर तीसरा प्रिपरेशन से आपका है। हाँ सागुन सगुन है। हम्म, ये साबुल साहगुल और अक्षा तो साथ साथ रहती है। साहगुल एंड अक्षा। नंबर तीसरा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का देखो आप क्या करते हैं, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस कर रहे हो आप, NiAl NaOH अपॉन डेल्टा। यहाँ आपने रिएक्शंस की Mg के साथ, तो ये तो बना आपका क्लोरो, ये तो बेंजीन बनता है। यहाँ पर आपका MgCl, MgCl MgCl का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो H2O अपॉन H प्लस। यहाँ पर आपका बनेगा बेंजीन प्लस आपका MgClOH आपका निकल जाएगा। तो तरीका यानी क्लोरोबेंजीन से क्या बनाया आपने? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाई है। फटाफट उतारते हैं, 1-2 मिनट लगते हैं केवल उतारने, ज्यादा नहीं। Mg मैग्नीशियम। नेक्स्ट नंबर चौथा प्रिपरेशन आपका होगा फ्रॉम फिनॉल। क्या थी फिनॉल वाली रिएक्शंस आपके याद है क्या? जब फिनॉल को आप ट्रीट करते हैं किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनती है आपकी? बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। तो फिनॉल को जब ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ तो आपका बेंजीन बनती है प्लस आपका जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। हाँ जी। ये बना आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस पर आपका बनता क्या? बेंजीन बनती है हाइड्रोलाइसिस पर बेंजीन, और प्लस MgClOH आपका रेजिड्यू निकल जाता है। जिंक डस्ट, DUST डस्ट। जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया तो आपका बना है बेंजीन बनती है। नंबर आपका पांचवा प्रिपरेशन का, प्रिपरेशंस का नंबर पांचवा फ्रॉम बेंजोइक एसिड, फ्रॉम बेंजोइक एसिड BENZOIC बेंजोइक
एसिड क्या था देखिए अलीना, मैं सीधा सा क्या फैजीन बताइए क्या था। अगर बेंजोइक एसिड को किसके साथ ट्रीट करूं जिससे बेंजीन बन जाए, यानी एरो पे क्या रखूं, एरो पर क्या रखें जिससे आपका बेंजीन, जिससे आपकी CO2 गैस निकल जाए। इसमें से CO2 गैस निकलने की बात कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि अगर इसे आप NaOH प्लस CaO के साथ ट्रीट करते हो, इसे बोलते हो आप सोडा लाइम, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। और दिस इज नॉन एज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपसे समझाई थी रिएक्शंस कैसे याद रखनी, कि ठीक है सर आपने कहा था कि सबसे पहले आप इसे ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, सोडियम बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट, फिर इसको NaOH के साथ फिर ट्रीट किया था, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट किया था। तो यहाँ पर आपका बना था बेंजीन, प्लस निकला था बेटा Na2CO3। ये पहले भी आ चुकी है रिएक्शन, फटाफट उतारो बेटा। हाँ, कौन सी बात? दिस इज नॉन एज, दिस इज, यहाँ जनाते हैं, दिस दिस इज नॉन एज। कबीर का मन नहीं लगता तेरे बिना, आजा आगे आजा। दिस इज नॉन एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सी रिएक्शंस थी, तो बताई थी आपसे। नंबर छठा आपका H2O नहीं निकलता, यहाँ से यहाँ तक का सारा आपका Na2CO3 निकल जाता है ये, और वो H वहां पर आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में ये सीधा सा आपको याद रखना, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ आप CO2 जनरली ऐसे निकाल देते हैं, जनरली ऐसे बता देते हैं। नेक्स्ट आपका है भाई नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। छठा है बेटा, छठा या सातवां? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ट्रीट करता हूं स्टीम के साथ, प्लस H2O, यहाँ स्टीम लिखा है, स्टीम के साथ ट्रीट करता हूं तो बेंजीन बनती है, बेंजीन प्लस आपका H2SO4 निकल जाता है, H2SO4 बनती आपकी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ध्यान। नेक्स्ट आपका फ्रॉम, और बेटा फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन बेंजीन डाई हाइड्रोनियम
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नीचे है कहाँ, तो सैटरडे में भी नहीं आई थी। फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अलीना की फास्ट फ्रेंड है, अलीना ने एकदम रास्ता दिया कि हाँ आगे। फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं प्लस माइनस H3PO2 प्लस H2O, एक H वहां पर आ गया, प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर आप H3PO2 के साथ ट्रीट करते हो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ही नीचे लिखा, इसे ट्रीट किया CH3CH2OH के साथ, CH3CH2OH के साथ ट्रीट किया तो बेंजीन बनी प्लस N2 प्लस CH3CHO प्लस HCl प्लस है। तो फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बना, लास्ट आपका है बेटा फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम इथाइन। जब इथाइन को रेड हॉट एफई ट्यूब पर पास करते हो आप, 3 मॉल इसके CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉल हैं, 3 मॉल हैं रेड एफई ट्यूब। लीजिए, कोई नहीं बोल रहा था जब तक तू नहीं आई थी, देख लो बस अब क्या, ये आपका बेंजीन बना है। नहीं तो अभी तुम आगे बिठाया जाएगा फिर वहां से हैं। इथाइन है बेटा, बिल्कुल पक्का। इथाइन को जब रेड हॉट एफी ट्यूब से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो आपका बनता क्या है, आपका बनता है बेंजीन बनती है आपकी। ठीक है भाई। हाँ जी। ये CH3CH निकाला है, उसका नाम क्या देंगे, एल्डिहाइड। हाँ ऐसे कर दिया है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी तो महिमा अपने आप पढ़नी है। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन बेटा, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। नंबर फर्स्ट पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पास रोहन, ये बेंजीन है और बेंजीन को ट्रीट किया NeNU के साथ। एरो पर आपका है कैटलिस्ट लिखा हुआ है, एरो पे कैटलिस्ट लिखा हुआ है। यहां से H एटम्स को आप हटाएंगे, E एटम्स को लगाएंगे, ये आपका ES है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपकी बनती है ये, और प्लस HNU निकल जाता है। ये आपका बेंजीन है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये, प्रतिस्थापी क्रियाफल, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है भाई आपकी। अनस देख इसमें क्या कैसे करना मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना कैसे ये देखना। ये तो जनरल सी बात हुई है, ये तो जनरल बात हुई। तो यहाँ लिख तो क्लोरीनेशन में लिख, पहला पॉइंट आपका क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसे ध्यान से पढ़, क्या कह रहा, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़, कैसे रिएक्शन होती है ये मैं बता रहा हूँ। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की बात हो रही है, क्लोरीनेशन ऑफ बेन, द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन। यानी यहाँ याद रखना है, ये आपके पास बेंजीन है बेटा, बेंजीन की रिएक्शन आप करते हो क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कर रहे हो, तो क्लोरोबेंजीन, द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस HCl आपका निकलता है। इस रिएक्शंस को कैसे हुई इसको याद रखना है, ये रिएक्शंस हुई कैसे इसको याद रखते हैं। देखो कैसे होती है रिएक्शंस आपकी, ये रिएक्शंस होती है कैसे इसको याद रखते हैं, देखो कैसे होगी। मैकेनिज्म की बात हो रही है भाई, हाँ जी, मैकेनिज्म की बात हो रही है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन है, मैकेनिज्म करा रखी है ना। हाँ, तो मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, 3 स्टेप्स में होती है। दूसरे में अटैक होगा, तीसरे में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये याद, चलो एक बार बता देता हूँ जब लिख दिया हेडिंग, नहीं तो ये हो चुकी है ये वैसे, ये रिएक्शन हो चुकी है। पहली स्टेप्स में आपका एक क्लोरीन, क्लोरीन के साथ AlCl3 कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगी। ये जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इसके पास चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप्स में आपका बनता क्या है, फर्स्ट स्टेप्स में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सेकंड स्टेप्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पर, बेंजीन रिंग पर। ये आपका C+ इस पर यहाँ अटैक करता है। अटैक करने पर आपका यहाँ पर आपका Cl हो गया, यहाँ आपका H हो गया, ये आपका प्लस हो गया। ये कार्बोकटायंस बनता है, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकटायन। इसे क्या कहते हैं, कार्बोकटायन कहते हैं, कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट। फिर कार्बोकटायंस थर्ड स्टेप्स में क्या होता है, थर्ड स्टेप्स में आपका H निकल जाता है। H को मैंने यहाँ लिखा, चलो Cl को यहाँ लिखा है, प्लस करके लिखा है ऐसे, और प्लस AlCl4 माइनस करके लिखा है। इसको रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है थर्ड स्टेप्स में, सही कह रही महिमा, ये रिएक्शंस तो पहले कराई हुई है ना, ये रिएक्शंस पहले मैं करा चुका हूँ। प्लस HCl निकला, प्लस आपका AlCl3, ये रिएक्शंस आपकी हो चुकी है ना। ये तो पहले कर दी थी ना मैं, हैजीन करी हुई रिएक्शंस है ये। चलो फिर फटाफट आगे चलते हैं, ये जो रिएक्शन हो, हाँ जी। अब
ये रिएक्शन हमें पहले करा रखी है। फैजिन ध्यान से देख, अच्छा इधर अब बता क्या बनेगी प्रोडक्ट। ये तो रोहन पहले कराई थी, रिएक्शन तो उतार रखी थी मेरे रजिस्टर में, हो रखी है ये तो। ये रिएक्शंस कराई थी। ये आपका फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, सेकंड स्टेप्स में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, थर्ड स्टेप्स में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन था। ये रिएक्शंस की कराई हुई है। लीजिए अब क्वेश्चंस आपके नाम का आ रहा है क्वेश्चंस। लीजिए क्वेश्चंस आ रहा है आपके लिए, ध्यान से देखिए, इधर आंसर बताना क्या बनेगा, जो बनेगा उसका नाम बताना क्या नाम है, ठीक है। उसका नाम बताना है क्या बनेगा। रोहन हटा दो बेटा। देखो क्वेश्चंस है, लीजिए क्वेश्चंस है, लीजिए बताएगी। और लिख भी रहा हूँ क्या, देखिए टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, टॉपिक लिख के फिर बता रहा हूँ क्या किस पे क्वेश्चंस मेरा किस टॉपिक पे है। मैं लिख रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देख लो ध्यान से, मेमोराइज कर ले बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का क्वेश्चंस है। यहाँ पर मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन को मैंने ट्रीट किया प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2 Cl है, इसके साथ ट्रीट किया है। एरो पर लिखा AlCl3, एरो पे लिखा AlCl3, तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी, प्रोडक्ट प्लस आपका HCl तो निकलेगा ही। तो यहाँ प्रोडक्ट के बारे में फटाफट बोल जा लीजिए, 2 मिनट के पास हैं। सर आइसो प्रोफाइल लग जाएगा ना बेंजीन पर क्या लग जाएगा है? सर घर ना भेजो भाई। लीजिए जी सर। एक ये आपके पास AlCl3 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, आपने कहा था पहले वाली प्रोडक्ट में क्या कहा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा सर। यहाँ पर आपने बेंजीन आपका ये है, और इस पर आपका CH के साथ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बना ऐसे ये, सर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेगा। ठीक है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनता है फर्स्ट स्टेप में, वो रीअरेंज हो जाता है और स्टेबल कार्बोकेटाइंस में, और नीचे टेम्परेचर कम होने की वजह से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस अवॉइड करेंगे ना, वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। वो स्टेबल हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर जो कार्बोकेटाइंस बनेगा, जो भी बनेगा वही आपका स्टेबल होगा। ये आपका ये बना, तो यहाँ पर आपका CH2 CH2 CH3 यही रहेगा, CH2 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 CH3 यही बनेगा, N प्रोपाइल बेंजीन, यानी ये आपका होगा प्रोपाइल बेंजीन। ये था आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे देखो फटाफट, रोहन फटाफट उतार एकदम एक अलग कर फटाफट। उठा दें। अच्छा लीजिए क्या बनेगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है,
प्लस आपका CH3 हुआ, CH के साथ CH3 हुआ, फिर CH2 आपका Cl हुआ, और एरो पर आपका AlCl3 है। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी? फैजीन का नंबर है। फैजीन आपका नंबर है, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला ऊपर जो लिखा है ये क्वेश्चन है। आपके पास मैंने लिखा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ को ट्रीट करते हैं बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ ट्रीट करने पर प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, ये बताओ। न्यू ब्यूटाइल या टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन इसका आंसर होगा। देखो ध्यान से भाई, आप लोग देखो रे। रोहन ध्यान से इधर देख, क्या कह रहे हैं, इनकी समझ में आ रहा है? आप लोग समझो। इसका जो कार्बोकटायन बनेगा वो कार्बोकटायन से बनेगा। CH के साथ आपका CH3 यहाँ लगाया, और यहाँ आपका CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकटायन बना है। ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है, 1 डिग्री कार्बोकटायन है। यहाँ रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकटायंस का, ये H स्पेस है, इसके पास चला जाएगा, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। यहाँ आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया? इस पर आ गया है। ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बना, 3 डिग्री कार्बोकटायन। और जब आप रिएक्शंस देखते हैं तो रिएक्शंस में तो सीधा सीधा सा आपको याद रख लेना होता है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, फैजीन इसी बात को कह रहे थे ना आप, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया वो सीधा सीधा कार्बन बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये आपकी जो प्रोडक्ट बनी है, ये आपकी जो प्रोडक्ट बनी, तो C के साथ आपका ये CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये बनती है, ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, लीजिए क्वेश्चंस आपके लिए ये है बेटा, लीजिए देख इधर क्वेश्चंस। ये आपके पास एक बेंजीन है, और ये यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH है, CH3 CH2OH है, एरो पर H3PO4 है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी? एरो पर आपका H3PO4 बना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? अब बताओ क्या बनेगा? ये क्वेश्चंस ये लिखा बेटा यहाँ पर, ये क्वेश्चंस लिखा है, ये मैंने समझाया अभी। ये तो महिमा क्वेश्चंस नीचे लिखा है। महिमा यही है ना? अच्छा, बेंजीन की रिएक्शंस एन प्रोपाइल अल्कोहल के साथ करनी, प्रोपाइल अल्कोहल के साथ करनी बेंजीन की, और H3PO4 की प्रेजेंस है, तो आपको बताना क्या बनेगा। बताना है प्रोडक्ट आपकी क्या होगी। रिएक्शंस कैसे करना चाहोगे, या सेम वैसे ही होनी है? सेम वैसे ही होनी है। प्रोडक्ट पता क्या होगी फैजीन? इसकी प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही होगी, क्योंकि इसमें भी कार्बोकैटायन ही बनेगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बन जाएगी। यहाँ H3PO4 लिखा है, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बन जाएगा। CH3 का होल ट्वाइस ये बन जाएगा आपका, प्लस आपका H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है महिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनना है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को आपके पास? यहाँ पर CH2
CH2 CH2 CH2 Cl है और एरो पर आपका AlCl3 है। प्रोडक्ट बताने क्या बनेगी? लीजिए देख फटाफट इसी प्रोडक्ट बताना क्या बनेगी। लीजिए जी सर। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी। प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी? सर वो कार्पेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा अपने आप को। कार्बोकैटायंस कार्बोकैटायंस फिर रीअरेंज करेगा तो क्या होगा? सर वो सेकंड फिर सेकंड पे आगे क्या होगा? सर फिर वो अटैच हो जाएगा पेंटिंग के। सर जैसे हमने देखो ध्यान से, आइसोप्रोपाइल आपने कहा है कि ठीक है सर यहाँ पर है या, यानी ये यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा ये CH2 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 हो गए सारे। अब ये यहाँ पर आपका ये ऐसे एरो आपने यहाँ लगाया है, ये माइनस होगा तो माइनस किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा तो रिंग क्या बना? और यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका जहाँ ये जुड़ा यानी यहाँ पे तो आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये H आपने साइड में किया और ये एक आपका पूरा रिंग बना ये, और ये यहाँ पर इसको H को निकाला। H को निकालने पर इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, प्रोडक्ट ये बनेगी। प्लस आपका H प्लस आयन जो लिया था आपने वो वापस कर दिया, यानी HCl के साथ आ गया वो, तो प्रोडक्ट आपकी ये बन जाती है। सर मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो बनने की हाँ चेन आ जाए। हाँ, तो जाएगी। वहां पर रिंग बनानी है, अगर ऐसे इसे बोलते हैं इंटरनल फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ओके सर। इंटरनल फ्रिडलक्राफ्ट इलेक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा अलीना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है अलीना, ये आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। फैजीन बताएगी इसे। फैजीन आपका नंबर है HF लिखो यहाँ, या डाइल्यूट H2SO4 लिखो। प्रोडक्ट बताओ क्या बनी, प्रोडक्ट बतानी क्या बनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस करना है अलीजे ने। ये क्वेश्चंस महिमा तेरा नंबर है इस क्वेश्चंस पे। ये यहाँ पर OH है, OH है, और यहाँ पर आपने H2SO4 लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, दो क्वेश्चंस फटाफट देख कर बताओ आंसर क्या क्या बनेगा। पहला वाला भी लिखा, दूसरे वाला भी लिखा है, दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों की प्रोडक्ट देख के बताओ फटाफट क्या होगा। दो क्वेश्चंस आपके सामने है, ध्यान से देखो फटाफट। दो क्वेश्चंस आपके सामने है बेटा, पहले वाला फिर दूसरे वाला क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चंस में देखो क्या होता है। अच्छा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस आयन लिया किस पे से आपने? HF से लिया है। HF से क्या लिया आपने? H प्लस आयन। यहाँ आपका क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन CH3 CH प्लस बना,
ये आपका CH3। बस जिसको कार्बोकेटाइंस बनाना आ गया तो क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएगा। कार्बोकेटाइंस बना ये। अब इस कार्बोकेटाइंस किसके साथ हीट करना, किसके साथ ट्रीट करना, इस कार्बोकेटाइंस को ट्रीट करना किसके साथ, बेंजीन के साथ ट्रीट करना है। प्लस CH3 होल ट्वाइस। आपकी सीधी प्रोडक्ट, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट सीधी लिख रहा हूँ मैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बनेगी। CH3 होल ट्वाइस आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बनेगा बेटा। इस क्वेश्चंस के बारे में क्या विचार है? क्वेश्चंस ये लिखा तुम्हारे सामने, इसके बारे में सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस है जो पहले किया है। और लीजिए देख लेते क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो दूसरे नंबर वाला तेरे लिए बताना था। महिमा, फैजिन ये बताओ, वो तो सीधे सीधे से जो तो पढ़ते आ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, दो ही तो क्वेश्चंस अलग लिखे, मैंने एक ये लिखा एक वो लिखा था, बाकी तो सारे 12 तुमने तो पढ़ ही रखे थे। इस क्वेश्चंस को समझना है, इस क्वेश्चंस को समझना है। वो तो सारे आपके हैं ही, थे ही हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्कोहल को लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया, ये अल्कोहल लिया। अल्कोहल को ट्रीट किया किसके साथ में, H+ आयन के साथ। H+ आयन किसका लिया, फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से आपने H+आयन को लिया। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सीधा आपका ये आपका बना OH2+ बना, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। ये वाटर आपने निकाल दिया। वाटर निकालने पर ये आपके पास कार्बोकेटायन बना, प्लस आपका H2O पार हो गया। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायंस बनाया। अब आपने फिर सेकंड पे ये कार्बोकेटायंस किस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटायंस अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। यहाँ प्लस है, मैंने एरो ऐसे लगा तो ये यहाँ पर ऐसे आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जब इसके साथ जुड़ेगा और आपका यहाँ H हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये इंटरमीडिएट बना, वापस किया H+आयंस को, तो बेंजीन से क्या जुड़ा आपका, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। तो समझ लीजिए ये वाला सीधा बेंजीन से जुड़ेगा, कार्बोकेटायंस आपका यहाँ होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट आपकी ये बनती है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन। नोट यही तो क्वेश्चन था, नोट तो ये करने का है ही। फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन, फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन, फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन आपका, अगर आप बेंजीन रिंग को ट्रीट कर रहे हैं CH3COCl के साथ, CH3COCl और AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, COCH3 बना। इसका नाम, उसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बनेगा। क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसी पर, इस क्वेश्चंस को देख ले रोहन, अच्छे से देख ले भाई इसको। अनस क्वेश्चंस फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन ध्यान से देख, और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी पर आपसे। यस सर। सर जी, हाँ जी, आपने वो जो है C डबल बॉन्ड O, हाँ, और CS3 हाँ इधर लगाया, B इस
ऊपर वाले में या किस में? घर वाले ये वाला ना। हाँ, यहाँ लगा दिया। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं, मैंने इससे जोड़ ले, इससे जोड़ ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ओ, हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी ओ सी एच थ्री है ये, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। बताओ भाई, फटाफट देख के बता दो रहे हो। क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे सामने छोड़ रखा है। अजीम बताएगा। देखो ध्यान से, क्या पॉइंट किया आपके पास से, समझ आ गई क्या बात? देख भाई रोहन, यानी रिएक्शन होती कैसे है ये? महिमा, रिएक्शन होती कैसे? CH3 आपका है, देखो ध्यान से। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा इसमें मैं। CH3 COCl है प्लस AlCl3, ना यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों को लेके इसके पास चला जाता है ये। बनता क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, प्लस आपका AlCl4 नेगेटिव, ये आपका AlCl4 नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप्स में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये बना आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर, ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ से यहाँ मैंने डिस्प्लेस किया, ये इस पर अटैक कर जाता है। ऐसा आपको करने पर चार्ज पॉजिटिव आया, H यहाँ हुआ, C डबल बॉन्ड O ये आपका CH3 हुआ। यहाँ से अगली स्टेप्स में चलूंगा तो करूंगा ऐसा, अगली स्टेप्स में चलूंगा तो ऐसा करूंगा। कार्बोकैटायन बनाइए, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन जाता है। अब इस कार्बोकैटायंस को ट्रीट करते हैं किसके साथ में? COCH3, जो आपने AlCl3 ले रखा है, AlCl4 माइनस में Cl माइनस है, तो यहाँ से ये H प्लस आयन आपका इसके पास चला जाएगा। ऐसे बना था भाई, है से, इसको ऐसे बनाया, प्लस HCl निकला, और प्लस आपका AlCl3, प्लस आपका AlCl3। इसी पर देख लो, मैकेनिज्म जो तुम्हारे सामने, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक में, लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस पे। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो फटाफट। दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ भाई, फटाफट देखो, दोनों क्वेश्चन बताने हैं तुम्हें। दो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, दोनों आप लोगों ने फटाफट से बताने हैं। हटा दे बेटा। क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन तो है, अगली लाइन जो बैठी लड़कियों की, ये क्वेश्चन तो उनके लिए है, पिछला क्वेश्चन जो पीछे बैठी दोनों महिमान साक्षी, उनके लिए है। क्वेश्चन पहला तो है ये, यहाँ CH2 CH2 CH2, ये आपका ये डबल बॉन्ड O और ये OH है, और ये आपका H2SO4 है।
यहाँ पर आपका H2SO4 प्रोडक्ट क्या बनेगी? पीछे जो बैठे हैं, जो आगे बैठे, पीछे जो बैठे हैं, 1 2 3, ये उनके लिए है। अलीना, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। अच्छा, ये महिमा और साक्षी के लिए है दूसरा क्वेश्चन। फटाफट करें। AL, आपका ये हो गया AlCl3। क्वेश्चंस नंबर सेकंड आपका ये है, फटाफट करके बताओ। फटाफट करिए बेटा क्वेश्चंस। बोलो बेटा, फटाफट बोलो रे। पहले वाले का आंसर। हाँ, लीजिए पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का आंसर। HCl निकल जाएगा। प्लस HCl निकल गया। पहला भी ऑप्शन यही है, पहले भी ऐसा ही होगा। उसमें से वाटर निकलेगा, इसमें से HCl निकला था। सेम है, एक में वाटर निकल रहा है, एक में HCl निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये आपके पास बेंजीन है, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। पहले आपका 3H2 अपॉन Ni, 3Cl2 अपॉन H न्यू, Na अपॉन लिक्विड NH3, Na अपॉन लिक्विड NH3, और ये आपका C2H5OH, C2H5OH। पहला बना आपका साइक्लोहेक्सेन, दूसरा बना आपका Cl 6 Cl आपके लग जाएंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसको कहते हैं बिर्क रिडक्शन। ये बना आपका साइक्लोहेक्सेन। दूसरा बना BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। उतारे फटाफट बेटा। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। फटाफट लिखो तो लास्ट आपका ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, डाई
DIENE डाइईन। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बना। नेक्स्ट मैंने कहा आपसे क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। एरो हाफ V2O5 300 डिग्री सेल्सियस 9/2 O2 V2O5 500 डिग्री सेल्सियस नंबर 1 O3 नंबर 2 Zn/H2O। पहला आपका बना फिनॉल, दूसरा आपका बना मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड 2CO2 + 2H2O। गलाई ऑक्जल। लिखो फटाफट, लिखो बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन की 3 ही ऑक्सीडेशन है। पहले में फिनॉल, दूसरे में मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, तीसरा गलाई ऑक्जल है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड खत्म, गलाए ऑक्जल, फिनॉल, फेजिन लास्ट पॉइंट है बेटा। हाइड्रोकार्बन का लास्ट पॉइंट है, लिखो फटाफट। इसे नोट कर ले, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। फेजिन जो अब लिखवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हाँ वही लिखो। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, डाल दो फटाफट। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक, मैलिक, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। और फिर आपका गलाई ऑक्जल। मैलिक एनहाइड्राइड के बाद आपका है गलाई ऑक्जल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म,
आज का टॉपिक है नया, इसमें 5 मिनट का टॉपिक है केवल, इसे लिखो फटाफट। कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये आपके पास कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है, फटाफट ऐसे लिखो। फ्री रोटेशन फ्री रोटेशन फ्री रोटेशन फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। फैजीन क्या लिखा है? फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। लिखो यहाँ पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फ्री रोटेशन during the free rotation during the free rotation around during the free rotation around carbon carbon single bond around carbon carbon single bond of an alkene of an alkene of during the free rotations around carbon carbon single bond of an alkane many form of alkane many form of alkane are produced many form of alkane are produced these form of alkane these form of alkane these form of alkane are called conformers and this phenomena is called conformational isomerism conformational isomerism फटाफट लिखो ना। मैंने क्या कहा देखो ध्यान से। ड्यूरिंग द फ्लोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ एन एल्केन मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड these forms are of alkene are called conformers and this phenomena is called conformational isomerism and this phenomena is called conformational isomerism and this phenomena is called conformational isomerism this phenomena of is called conformational isomerism। लीजिए कुछ समझ आई क्या बात? क्या कहा कि जब मैं किसी एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन कराता हूँ तो एल्केन के बहुत सारे फॉर्म प्राप्त होंगे, बहुत सारे रूप मिलते हैं जिन्हें कन्फर्मर्स कहते हैं और इस घटना को नाम दिया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहा गया। इस घटना को नाम दिया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान से भाई साकिब है, ये फॉर एग्जाम्पल में आपने लिया, एग्जाम्पल किसका लिया है? इथेन का लिया है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इथेन है, ये इथेन है और यहाँ ये आपका इसका सिंगल बॉन्ड है। इथेन के इस कार्बन को कह रहा हूं फ्रंट कार्बन,
फ्रंट कार्बन और इसको कह रहा हूं रियर कार्बन। एक आपका फ्रंट कार्बन है तो दूसरा आपका रियर कार्बन है। साकिब, ये इथेन लिया मैंने, एग्जाम्पल किसका लिया? इथेन का। ये मैंने इथेन का एग्जाम्पल लिया है। इथेन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, देखो फ्रंट कार्बन को ऐसे करके लिखता हूँ। ये मेरा फ्रंट कार्बन है, इसको ऐसे करके लिखा। और फिर ये आपका रियर कार्बन है। ये 3 H जुड़े हुए हैं फ्रंट कार्बन से। फ्रंट कार्बन से 3 H जुड़े हुए हैं फ्रंट कार्बन से। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना बेटा। कनेक्ट करता हूं तो देखिए ध्यान से कैसे। फ्रंट कार्बन तो आपका ये बना, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहा हूं। फैजीन क्या बनाए? न्यूमैन प्रोजेक्शन बना आपका। तो जब आप फ्री रोटेशन करोगे अराउंड, मान लीजिए इसको आप 1 डिग्री रोटेट कर रहे हो, 1 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी आपका 1 डिग्री आगे चला जाएगा, ये भी आपका 1 डिग्री आगे चला जाएगा। ऐसे यानी एल्केन कैसे हैं, जब उसको रोटेट करते हैं ऐसे रोटेट करने पर बहुत सारी फॉर्म बनेगी किसकी? एल्केन की। उन फॉर्म को क्या कहेंगे? कन्फर्मर्स कहेंगे। यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्केन नोन एज द कन्फर्मर। इसका नाम दिया गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन हुआ आपका ये। न्यूमैन प्रोजेक्शन है आपका। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन आपका ये बना, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो बहुत सारी फॉर्म बनते हैं इसके। न्यूमैन प्रोजेक्शन के टर्म्स में कितने फॉर्म बनेंगे देखो। 2 फॉर्म आर इम्पोर्टेंट, 3 फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट है। पहला फॉर्म लिखो आप, स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? दैट फॉर्म ऑफ ethane, that form of ethane in which all the H atoms are at maximum distance to each other। ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म कहलाई बेटा। किसकी फॉर्म है ये? डाइहेड्रल एंगल जो इनके बीच में है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री स्टैगर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका एक्लिप्स, ECLIPSED, एक्लिप्स कन्फर्मर आपका, या फॉर्म में लिख देता हूँ कन्फर्मर को। एक्लिप्स कन्फर्मर, स्टैगर्ड कन्फर्मर्स। इसमें क्या कहा था आप लोगों से? यानी यहाँ पर ये आपका ये H है, ये H है। रोहन देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्लिप्स फॉर्म है उसमें H एटम एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे और स्टैगर्ड में एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे। ये आपका एक्लिप्स, ECLIPSED, एक्लिप्स कन्फर्मर या एक्लिप्स फॉर्म। यहाँ जो डाइहेड्रल एंगल है आपका वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री था तो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। H एटम एक दूसरे से बहुत ही मैक्सिमम यानी मिनिमम डिस्टेंस पर है। स्टैगर्ड फॉर्म में मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। तीसरा आपको निको लिखा स्क्यू कन्फर्मर, SKEW। स्क्यू कन्फर्मर का मतलब स्क्यू फॉर्म आपका न तो H एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और ना ही मिनिमम डिस्टेंस पर है। That form which is somewhere in between of staggered form and eclipse form is known as the skew form। स्क्यू कन्फर्मर्स यानी जो कन्फर्मर किसके बीच में होगा? किसके? स्टैगर्ड और एक्लिप्स के जो बीच के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्क्यू कन्फर्मर्स कहते हैं। स्क्यू कहते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी की जब बात आती है, स्टेबिलिटी में कौन होता है सबसे पहले बताओ बेटा? फैजीन, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड, उससे कम आपका होगा एक्लिप्स। सॉरी, उससे कम होगा बेटा आपका स्क्यू, क्योंकि स्क्यू कहीं बीच में है। स्क्यू कहाँ है? बीच में है। स्क्यू के बाद होगा फिर आपका
एक्लिप्स्ड। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भाई रोहन। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? स्टैगर्ड कन्फर्मर। उससे कम कौन होता है आपका? स्कीव होता है। सबसे कम आपका कौन सा होगा? स्कीव। सबसे कम आपका एक्लिप्स होगा क्योंकि इसमें मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। सबसे ज्यादा स्टैगर्ड, उसके बाद स्कीव, उसके बाद एक्लिप्स।